बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस साल के रामनवमी के हम और आप मिलकर के और 7वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। इस साल के चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के 7वें दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से, मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, उनके सभी सदस्य की ओर से, ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद समस्त परिवार की ओर से, और आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर अपने दोनों पुत्रों के साथ हम आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज शनिवार है, इस कारण से हम और आप सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का जो चालीसा है सबको मिल करके उसका गान करेंगे, और तब जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद आप लेकर आए हैं भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। चलिए हनुमान चालीसा।
बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, आयान, रोहन और सनीश। बड़ा ही आनंद आया जब मुझे पीछे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। आप चारों ने मिलकर के बहुत सुंदर रूप से हनुमान चालीसा जो उसको प्रस्तुत किया। हमारे पास इतना जगह नहीं था कि कुछ और बच्चों को हम यहाँ पर बिठाएं, तो उसके लिए अवश्य क्षमा चाहेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप सभी का प्रिय श्रोतागण, धन्यवाद और प्यार इन बच्चों के प्रति हम अवश्य चाहेंगे कि ऐसे ही ये अपने धर्म के जो कार्य उसको करते रहें। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि चढ़ाने का समय आया। भोग गीत के माध्यम से चलिए हम और आप मिल करके, और जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद है मुख्य श्रोता के बाद में आप सभी को अर्पण कर सकते हैं। जो जो प्रसाद लाए हैं सबको तैयार हो जाए। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। प्रसाद करो विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भोग लगाओ रामा तुमको मनाओ, भोग लगाओ रामा तुमको मनाओ, भोग लगाओ रामा
करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फल चढ़ाओ रामा तुमको मनाओ, फल चढ़ाओ रामा तुमको मनाओ। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मन से तुम्हें श्री राम मनाए, मन से तुम्हें श्री राम मनाए, मन से तुम्हें श्री राम मनाए, मन से तुम्हें श्री राम मनाए। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार श्री रामा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। कैसे करूं मैं तेरी सेवा, रामा कैसे करूं मैं तेरी सेवा। धन्यवाद उपस्थित आदरणीय श्रोतागण। श्री सीताराम के चरणों में कोटिशबार प्रणाम, हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हमारा और आपकी उपस्थिति आज इस आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। माने हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त और भगवान श्री राम परिवार के प्रेमी को हनुमान जी जब सुंदर रूप से अनुमति, आज्ञा यानी परमिशन देते हैं, तब हम और आप ऐसे दिव्य दरबार जो राम कथा का है प्रिय श्रोतागण, उसमें पहुंच पाते हैं। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा हम सभी पे ऊपर हुई, भगवान श्री सीताराम आप सभी के हृदय में विराजमान हुए, उसको हम प्रणाम करते चलते हैं। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद गृह मालिक की ओर से कि आप सभी ने उनका निमंत्रण जो है उसको स्वीकार किया, और जो अंतिम रात्रि की जो कथा प्रसंग है उसमें आप सभी अपना भाग्यदान जो है उसको दिए। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, समस्त परिवार की ओर से आप सभी का विशेष विशेष स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, और भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा सभी भक्तों के ऊपर रहे। जो लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, आपको भी अभिनंदन और स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम,
हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। इस साल की प्रिय श्रोतागण, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के अंतिम रात्रि में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। कल साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म हो, और इसके बारे में मैंने विचार किया और बहुत अच्छा लगा ये बात को जान करके कि आज कल, क्योंकि डे लाइट सेविंग है, टाइम बदलेगा, 1 घंटा पीछे जाएगा, तो जाते समय आप अवश्य इस ग्राम से घड़ी को 1 घंटा पीछे कर देना। लेकिन फिजी में और न्यूजीलैंड में एक ही समय हम और आप जितने लोग हैं मिल करके रामनवमी मनाएंगे। मध्याह्न जो यहाँ पर होगा वही समय, वही घड़ी मध्याह्न फिजी में होगा। ये कितनी सुंदर बात है। और कथा करते करते हम और आप आज प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म के कारण है उसके बिल्कुल बीच में पहुंच चुके हैं। प्रथम कारण था जय विजय, जिनको ये अभिमान हुआ कि वो भगवान विष्णु के द्वारपाल है। अभिमान के कारण से उनको 3 जन्म राक्षसों का मिला। साक्षात भगवान ही आकर के उनका वध जो है वो करते हैं। 1 जन्म रावण और कुंभकर्ण का हुआ। रामचरितमानस में उस कथा का वर्णन है। दूसरा कारण प्रिय श्रोतागण, सती वृंदा जो भगवान विष्णु को श्राप देती है वियोग का कि तुम्हें भी अपने पत्नी से, प्यारी से दूर रहना पड़ेगा, ये दूसरा कारण बना। तीसरा कारण बड़ा दिव्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद जी जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, उन्होंने साक्षात भगवान को 3 अलग अलग श्राप दिए थे, जिस कथा को हमने और आपने कल श्रवण किया। इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये कथा फेसबुक और यूट्यूब पे है, आप सभी को जा कर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हम और आप आगे बढ़ें प्रिय श्रोतागण। भगवान शंकर माँ पार्वती से कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके और ये सुंदर वार्तालाप जो है वो कर रहे हैं। और कुछ जन्म के कारण संक्षिप्त में बताएं, कुछ जन्म के कारण बड़ा बताएं। चौथा जन्म का कारण प्रिय श्रोतागण मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु जो प्रिय श्रोतागण तीनों लोकों में उनका राज्य चलता था, बड़े विचित्र राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। और राजपाट प्रजा का देखभाल करते करते प्रिय श्रोतागण ऐसा लगा उनको, चौथापन जब आया, आप जानते हैं हमारा जो जीवन काल है वो 4 भाग में विभाजन है। जब हम बालक से लेकर जब तक विवाह नहीं होता तब तक, लगभग 25 ईयर्स, ये बाल अवस्था है। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का विवाह हुआ, बाल कांड को ही अंत कर दिया। माने बालकपन अब खत्म, अब आप बड़े हो चुके हैं, विवाह हो चुका है, अपना जो गृहस्थी है, अपना जो परिवार है और जो जिम्मेदारी है उसको आप संभालें। अगले 25 ईयर्स यही काम करें। थर्ड 25 ईयर्स प्रिय श्रोतागण, और धीरे से क्या कहें रिटायरमेंट की ओर बढ़ें। और आखिरी 25 ईयर्स भगवान की कृपा से अगर हम जीवित रहें, कलयुग में लोगों की ज़िंदगानी लगभग 100 ईयर्स की है। अब ये तो भगवान के ऊपर निश्चित है और हमारे और आपके कर्म के ऊपर निश्चित है, कैसे अपने आप को देखभाल करते हैं कि हम कितना लंबा जाएं या कितना कम में भगवान के प्यारे हो जाएं। लेकिन चौथापन उसको कहा गया है फाइनल 25 ईयर्स प्रिय श्रोतागण, वो जा करके और भगवान का भजन कीर्तन कम से कम करो। और इस रूप में मनु शत्रुपा, ये तो अलग युग की बात थी। उनका जब चौथापन आया तो प्रिय श्रोतागण दंपति और बड़े ही सुंदर आचरण उनके, जैसे गुरुजी बताते और जैसे राजपाट को धर्म के साथ में चलाना चाहिए, ऐसे प्रिय श्रोतागण वो चलाते थे। और उनके 2 पुत्र थे, एक प्रियवत
और दूसरा उत्तानपाद। और उत्तानपाद प्रिय श्रोतागण और उनके पुत्र हुए ध्रुव। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण मनु और शत्रुपा जो थे, अब उनका जब अंतिम समय आया और जीवन काल में और भक्ति कम हुआ, इस कारण से अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बना करके और अपने दोनों दंपति वन में चल देते हैं। ये कलयुग की बात नहीं है, और कलयुग में लगभग 100 ईयर्स हमारा और आपका जिंदगानी है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बहुत लंबा लंबा जीते थे। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी 10,000 वर्ष जिए थे, त्रेता युग की बात आई। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अपना जो ग्रस्त जीवन है समाप्त करके अब मनु और शत्रुपा वन को चल देते हैं, पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके और शिक्षा देते हैं कि राजपाट जो है वो धर्म के और निगरानी में उसको रह करके चलाना, और अगर कुछ आपको पूछना है तो बुजुर्ग और बड़े लोगों से पूछ करके सलाह मशुरा करके जो भी निर्णय आपको लेना, डिसीजन लेना, वो करना। ऐसे सुंदर रूप से मनु शत्रुपा वन को चल देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण पहुँचे नैमिषारण्य, बड़ा पावन जगह, संतों का संगम, और ऋषियों मुनियों ने संतों ने बहुत हाथ खोल के दोनों राजा और रानी को और स्वीकार किया, आप आओ हमारे साथ रहो और हम और आप मिल करके भक्ति करेंगे। बड़े खुश हुए। ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई राजा राजपाट त्याग करके और आकर के संतों के साथ अपने अंतिम जीवन जो उसको बिताता है। ऋषि मुनि बड़े खुश हुए और उनको प्रिय श्रोतागण 12 अक्षर मंत्र जो है उसकी दीक्षा दी गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको 12 अक्षर है, इस कारण से इसको 12 यानी कि 10 और 2 12 अक्षर का मंत्र, इसका दीक्षा दिया गया। और 2 दंपति प्रिय श्रोतागण कुछ दिन ऋषियों के आश्रम में रहें, साधना कैसी करनी है ये सीखी, मंत्र दीक्षा लिया और वन में चल देते हैं। और कई वर्ष प्रिय श्रोतागण कठिन तपस्या करते हैं। पहले फल फूल पत्ते इत्यादि खाते थे, और फिर जब भगवान में भक्ति बढ़ी तब प्रिय श्रोतागण उनका वजन जो है वो कम हुआ। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका वेट डाउन होता है। मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कलयुग है और हम आप सब कोई काम करते हैं सुबह और शाम, और व्रत रखना और पूजा पाठ करना काफ़ी कठिन है। लेकिन संतों ने भी बताया है कि जिनका भजन ज़्यादा हो उसका वजन जो है वो कम होगा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण मनु शत्रुपा और बहुत कठोर तपस्या करते हैं। उनका देह बिल्कुल सूख गया। देवी देवता जब देखते हैं उनका हाल, तब आकर के प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि वर मांगो। साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर के उनको दर्शन दिए। हमें इंतज़ार है प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान की, उसके लिए 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो विष्णु भगवान का मंत्र है और इसी का जाप कर रहे थे। हमें इंतज़ार है विष्णु भगवान का। मैं आपको बताऊं, प्रसन्न करने के लिए सबसे कठिन देवता विष्णु भगवान है। सभी देवता आकर के बातचीत करके उनको आशीर्वाद दे करके चल दिए। अंतिम समय प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी हुआ विष्णु भगवान के माध्यम से कि हम आपके और कठोर तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुशी हुए। क्या वर चाहते हो आप बोलो। मनु ने सोचा हमने तो तपस्या कठोर की है और ये तो रेडियो फीजी 2 के माध्यम से बात करना चाहते हैं भगवान ना, विष्णु भगवान। तो हाथ जोड़े मनु और कहते हैं कि प्रभु सर्वप्रथम हम आपको मिलना चाहते हैं, आपको अपने सामने देखना चाहते हैं, लेकिन आने से पहले आप मेरा एक अनुरोध सुन लो। मैं ये दृश्य देखना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे पास जो है भगवान राम और माँ सीता का रूप धर के आए, क्योंकि उसी का रूप हमने ध्यान किया है और अपने जो गुरु मंत्र जो है उसकी जो जाप है उसको कई हजारों वर्ष तक किए। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या दिव्य रूप विष्णु भगवान,
भगवान राम का क्या दिव्य रूप बनाकर आते हैं प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक नहीं दुई नहीं करोड़ कामदेव एक साथ अगर आप धर दो तो वो भी भगवान विष्णु, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो रूप में आए थे वो लज्जित हो जाते हैं, फीका पड़ जाता है। इतना सुंदर रूप धर के आए, मुस्कुराए भगवान श्री रामचंद्र जी अपना रूप देते हैं। हमें और आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि यही बाद में राजा दशरथ बने और भगवान राम उनके पुत्र में आए और अभी भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप उनको दिखा रहे। देखिए ये कल्प की बात है। अलग अलग कल्प में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं और ये एक नहीं दुई नहीं कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चल आया। पहले भी भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे और कलयुग के बाद में सतयुग आएगा, उसके बाद में त्रेता युग, उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। और मनु को इस बात को पता था, लेकिन इस युग में, जिस युग में मनु तपस्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि अगले बार जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो मैं भी उनके जन्म का एक कारण बनूं। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप हमारे पुत्र रूप में आओ, आप जैसा पुत्र हम चाहते हैं। ये उनके मुख से निकला, आप जैसा पुत्र हम चाहते हैं। बड़ा सोच विचार करके और उन्होंने मांगा। ध्यान देना इस बात का, भगवान जैसा तो कोई है नहीं, भगवान जैसा कोई और है नहीं। आप जैसा मांगा था, लेकिन भगवान जैसा तो कोई नहीं है। और मनु ये बात जानते थे और भगवान भी जानते थे ये बात कि इस जो वरदान है उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान को अपने आप आना होगा। बड़ी बुद्धि के साथ में प्रिय श्रोतागण और सोच समझ के और उन्होंने ये वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र चाहते हो। भगवान ने कहा तथास्तु, फिर सोचा मेरे जैसा तो कोई है नहीं। समझने वाली बात यह है प्रिय श्रोतागण कि आपने तपस्या किया, हमने कोई भी नेक कार्य को किया है, पुण्य के कार्य को किया है, भक्ति का कार्य को किया है, हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। अब वो फल कैसे प्राप्त हो ये तो भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान ने पहले बोल दिया तथास्तु, बाद में सोचते मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं है, मुझे ही आना होगा। और यही प्रिय श्रोतागण राजा मनु को बतलाते हैं। उन दोनों का शरीर जो था सूख गया था, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाता है प्रिय श्रोतागण। मनु महाराज बड़े विचित्र थे। उन्होंने आगे भी वरदान मांगा कि आपके वियोग में और मेरा मृत्यु हो। वियोग का अर्थ है कि जब मुझसे आप दूर जाओगे तब मैं भी जीवित ना रहूं, मेरा भी मृत्यु हो जाए। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी वन जाते हैं। राजा दशरथ कुछ ही दिन और जीवित रहते हैं। जब से सुना, सुमंत आकर के बतलाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अब वापस नहीं आने वाले। भगवान श्री राम का नाम लेकर के एक नहीं दुई नहीं तीन बार, और राजा दशरथ का राम नाम सत्य, यानी कि स्वर्ग में जा कर के और ऊपर से देवताओं के साथ में पूरा दृश्य जो है वो देखते हैं। तो ये वरदान मनु जी ने मांगा। भगवान वो है प्रिय श्रोतागण, भगवान वो है जो सिर्फ एक राजा की बात को नहीं मानते। उनकी जो पत्नी थी माता शत्रुपा, उनकी ओर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा और देख करके क्या बातचीत हुआ, रामचरितमानस में प्रवेश करें, कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम प्रथम मैं कील प्रणाम।
दूर करु की काया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पदम परागा, सुरति सुवास करत अनुरागा। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु को दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। कभी समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पथ रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, प्रीति न मानहि मनुष्यत रूपा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। हर्ष विवश तनु दशा भुलानी, परय दांड अवगहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कांजा, तुरत उठाए करुणा पांजा। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बोले कृपा निधान पुनि, बोले कृपा निधान पुनि। अति प्रसन्न मोहि जान हो, मांगहु बर जोई भाव मना, मांगहु बर जोई भाव मना। महादानी अनुमान सियावर रामचंद्र। माँ शत्रुपा की बारी आई और प्रिय श्रोतागण, उन्होंने कुछ विचित्र जो वरदान है उसको मांगे। सर्वप्रथम उन्होंने मांगा कि आपकी जो माया है वो कभी मुझे कष्ट ना दे, आपकी जो माया है कभी मुझे कष्ट ना दे। मोह माया जिसको हम कहते हैं, माने हमारे परिवार में कोई बिछड़ जाए, कोई ओवरसीज चल दे तो दुख लगता है, साथ में नहीं रहते ना। इस कारण से जब भगवान श्री रामचंद्र जी और अयोध्या से निकले वनवास के लिए, सबसे कम दुखी, ये नहीं कहेंगे कि माँ कौशल्या दुखी नहीं थी, लेकिन सबसे कम दुखी प्रिय श्रोतागण माँ कौशल्या थी। जब उनको पता चला तो उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न किया कि आदेश किसने दिया है वन को जाने के लिए। और उनको जब पता चला, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि माँ कैकेयी ने ये मांगा है कि मैं वन को जाऊं, तो माँ कौशल्या उसी क्षण प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, विलंब न करो क्योंकि तुम्हारी माता ने आदेश दिया है वन जाने का। और इस रूप में वरदान मांगा कि आपकी जो मोह माया है वो मुझे कभी पीड़ित ना करें। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, मेरे पता नहीं कितने जन्म होंगे, आप पता नहीं कब आओगे, एक बार जब आप आओगे तो पहले आप हमें बता देना कि आपकी वरदान की पूर्ति करने मैं आया हूँ, ताकि उस जन्म में मुझे पता लग जाए कि मैंने जो पुण्य कमाया था उसके लिए आपने वरदान दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए आए। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के, माने विष्णु भगवान का रूप लेकर के आकर के माँ कौशल्या से वार्तालाप बात करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, रही जो कुछ दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और मेरे पास रहेंगे नहीं, जैसे कि हमने आपसे बताया
माँ शत्रुपा ये बात जानती है कि कुछ दिन भगवान मेरे साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग कल्प में यही कथा आई है, भगवान श्री रामचंद्र जी वन जाते हैं, लेकिन इस कल्प में मुख्य कारण मनुष्य शत्रुपा बनते हैं। तो माँ शत्रुपा ने एक और वरदान मांगा कि जितने दिन आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आपको हमें लौटाना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा उनसे कि हे माता, मैं आपको अभी से माता कहने लगा हूँ, चिंता नहीं करो, आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। लेकिन एक बात बताऊं, ये आखिरी इच्छा जो आपने हमारे आगे रखा कि जब मैं वन को जाऊंगा और आपसे दूर रहूंगा तो उतना समय जो है मैं आपको वापस करूं, इसके लिए आपको फिर से जन्म लेना होगा। इसी कारण प्रिय श्रोतागण, माँ देवकी और भगवान श्री कृष्ण की जो माँ होती है नंद रानी, और वही प्रिय श्रोतागण यशोदा माँ जो होती है, और दूसरा रूप माने कौशल्या के बाद में और यशोदा माँ का रूप परिवर्तन होता है। और जितने दिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी वन में रहें, ओ और माता के साथ में रहते हैं, तब जाकर के कंस का वध करते हैं। बड़ा सुंदर विचित्र प्रिय श्रोतागण मनु शत्रुपा ने जो वरदान है उसको मांगे, भगवान ने उनको, और जैसे तन माने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो तन लेकर के हष्ट पुष्ट वन में आए थे, कई साल तपस्या किया, वो तन अब रहा नहीं, लेकिन वैसे ही वापस उनको तन बना दिया। और कुछ ही दिनों में प्रिय श्रोतागण भगवान के प्यारे हो चुके, और वही मनु शत्रुपा राजा दशरथ और माँ कौशल्या बनती हैं। ये एक मुख्य जन्म का कारण जो है ओ भगवान शंकर माँ पार्वती को प्रिय श्रोतागण बतलाते हैं। ये हुआ चौथा कारण। पांचवा कारण है राजा प्रताप भानु। और कई देश में प्रिय श्रोतागण राजा प्रताप भानु एक बहुत दिव्य राजा हुए, भक्ति करते, बहुत ज्ञानी थे, ऋषियों की जो बातें हैं मान कर और प्रिय श्रोतागण अपना जो राजपाट है उसको चलाते थे। ये राजा सत्यकेतु का पुत्र था, राजा सत्यकेतु का पुत्र था, और इनका एक शौक था कि जाकर के शिकार खेलो, जैसे कुछ लोगों का शौक है जाकर के मछली मारेंगे। और जब जाकर के एक दिन प्रिय श्रोतागण शिकार खेला, उस समय तक पूरे पृथ्वी पर राजा प्रताप भानु का शासन जो है वो चल गया, माने वो पृथ्वी के एक प्रमुख राजा जो है वो हो जाते हैं। और इस रूप में जब जाकर के वन में प्रिय श्रोतागण सूकर यानी सुअर उसको मारते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि काफ़ी भटक जाते हैं प्रिय श्रोतागण, और उनके साथ जो चतुरंगिनी सेना होती है, 4 रंग की सेना होती है, और राजा प्रताप भानु दोनों में काफ़ी दूरी हो जाती है, माने राजा जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। और जब अकेले पड़ जाते हैं और वन का जो नक्शा इत्यादि है, अब राजा है तो कोई और व्यक्ति उनके साथ हमेशा हो जो नक्शा इत्यादि जानता हो, राजन आप इधर जाओ या उधर जाओ, बिल्कुल अकेले प्रिय श्रोतागण जब पड़ जाते हैं और रात्रि होने को आई, तब उनको थोड़े दूर पर एक मुनि की जो कुटी है दिखाई दिया, और उसकी ओर वो चले, और वहाँ पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक कपटी मुनि था। ये शब्द इस्तेमाल करके प्रिय श्रोतागण और गोस्वामी तुलसीदास जी इस मुनि को यहाँ पर कथा में लेकर आते हैं। कपट का अर्थ अपना सही भावना जो है प्रिय श्रोतागण किसी और के सामने और प्रस्तुत ना करना, ये एक बात हुई। और दूसरा बात, किसी और व्यक्ति को और अपने मानसिक कारण से उनको नीचे गिराना, उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव या दुख करना, इसको कपट कहते हैं। मन की भावना रखना एक बात है, लेकिन उसको परिणाम देना कि हम कुछ करें
ताकि ये अपनी जो शासन है, कुर्सी इत्यादि, उससे गिर जाएं। इसको कपट कहते हैं। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ उनको कपटी मुनि कहा। और ये एक ऐसे राजा थे प्रिय श्रोतागण, दिग्विजय करने के लिए जब राजा प्रताप भानु निकले पूरे पृथ्वी पर, ये युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए। क्षत्रिय का प्रिय श्रोतागण ये कर्तव्य बनता है कि या तो लड़ो या तो समर्पण करो। अगर अपना राजपाट और राजा प्रताप भानु को समर्पण कर देता तो जैसे कई राजाओं के साथ में राजा प्रताप भानु ने किया है, आप मेरे मित्र बन गए और आप इस राजपाट का मेरे ओर से, मेरे प्रतिनिधि की ओर से, मेरे रिप्रेजेंटेटिव की ओर से आप यहाँ का जो राजपाट है उसको संभालो। कई राजाओं ने ऐसा किया। कुछ राजाओं ने युद्ध किया, लेकिन ये राजा थे जो प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि में से, और जब देखा उनका हार होगा तो भाग गए थे। वन में गए और कालकेतु नामक राक्षस के साथ उनकी मित्रता हुई। बात यहाँ पर आई, प्रताप भानु के पिता थे सत्यकेतु और कपटी मुनि को मित्र मिल गया कालकेतु। सत्यकेतु और कालकेतु का जब संगम होता है प्रिय श्रोतागण, तो उसमें से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। इस रूप में और जब कपटी मुनि के पास पहुँचे राजा प्रताप भानु, तो अपना जो सही माने नाम इत्यादि है उसको छुपा लिया, क्योंकि वन में अकेले हैं। और कपटी मुनि प्रिय श्रोतागण इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो जो सुकर यानी कि सुअर था जिसके माध्यम से राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के पास पहुंचा, वही कपटी मुनि का मित्र जो है कालकेतु था। मानो कालकेतु उसको यहाँ पर खींच करके लेकर आया है कपटी मुनि के पास। कपटी मुनि ने प्रिय श्रोतागण राजा को बैठाया, खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि की और शुरू में कहा कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ, धर्मरुचि मेरा नाम है। बातचीत इत्यादि हुआ और प्रिय श्रोतागण कपटी मुनि का परिचय पूछते हैं तो कपटी मुनि यहाँ पर झूठ बोलते हैं। बोले जब से समय शुरू हुआ, काल की शुरुआत हुई, तब से मैं इसी जगह पर टिका हूँ और जो सिद्धि इत्यादि है की प्राप्ति मैं कर रहा हूँ। अपने बातों से प्रिय श्रोतागण राजा प्रताप भानु को बहुत प्रभावित किया और अंत समय विश्वास दिलाने के लिए कि वो यहीं पर शुरू से है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है वो जानते हैं। कपटी मुनि कहते हैं आप राजा के मंत्री नहीं, आप साक्षात राजा प्रताप भानु हो। मैं आपको पहचानता हूँ, भले आपको कहीं मिला नहीं। झूठ बोला क्योंकि युद्ध भूमि में मिला था जिससे भाग कर आए थे। मैंने आपको पहचान लिया। और राजा भी सोचता है हमने तो इसे कभी मिला नहीं, और इस रूप में इन्होंने पहचान लिया, जरूर ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और उनसे अनुरोध करते हैं कि क्या आप मुझे और मेरा जो उम्र है, वरदान क्या चाहते हैं प्रिय श्रोतागण, मेरा जो उम्र है कभी घटे नहीं और मैं पृथ्वी पर हमेशा राज करूं। ऐसी भावना जो है वो कपटी मुनि के आगे प्रस्तुत करते हैं। हम और आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर कपटी मुनि के आगे राजा प्रताप भानु ये जो बात है नहीं प्रकट करता, माने वो भी प्रिय श्रोतागण अपना कार्य को निकालना चाहते थे। उसके हृदय में भी ऐसी अभिलाषा, ऐसा अभिमान था कि चलो पृथ्वी पर मेरा शासन तो कायम है, इसे मैं बरकरार रखूं और मेरे बाद में कोई और राजा नहीं आए, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर रहूं। और ये बात भूल जाते हैं कि हमेशा रहने के लिए प्रिय श्रोतागण देवता बनना चाहिए जिसके पास अमृत है। जो पृथ्वी पर आए हैं उनको जाना होगा, लेकिन कपटी मुनि मिल गए तो अपनी जो मन की भावनाएं प्रस्तुत करते हैं। और प्रिय श्रोतागण कपटी मुनि का उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में क्या बताते हैं, चौपाई के माध्यम से सुने। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे
की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, तात के चिताव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानई राजा, कहीं नाई आपन जानिया काजा। नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुणाई। उपजई परम ममता मन मोरे, कहु कथा निज बूझहु तोरे। नाम की महिमा भारी, दूर करे माया अंधियारी। मरण दुख रहित तनु, जरा मरण दुख रहित प्रभु। समरण दीप कौ, एक छात्र रिपुहीन मही, एक छात्र रिपुहीन मही। राज कलप सत्य हो, सियावर रामचंद्र की। कपटी मुनि प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि एक कल्प तक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग मिला करके कल्प बनता है। इतना हजार वर्ष, कई हजार वर्ष इसमें होते हैं। इतना लंबा हम आपकी शासन को चला सकते हैं। कैसे? ऋषियों को, मुनियों को और ब्राह्मणों को अपने वश में करना होगा। वो कैसे? तो प्रिय श्रोतागण, कपटी मुनि कहते हैं कि आपको 1 साल तक और भंडारा रख के और ऋषियों को, मुनियों को, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। वो तो मैं अभी भी करता हूँ। ये तो सत्यवादी राजा थे प्रिय श्रोतागण, और धर्म अनुकूल हमेशा ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खाना इत्यादि कराते थे। वो तो अभी तक मैं करता हूँ। और कपटी मुनि कहते हैं भेद अंतर, माने इसके आगे अलग हम क्या करेंगे, रसोई जो है वो मैं आकर के बनाऊंगा। मैं अपनी जितनी सिद्धि मैंने यहाँ पर बैठकर सृष्टि जब से शुरू हुआ कमाई है, मैं आपके प्रति और ऋषियों का भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगा कि वो इतने प्रसन्न होंगे कि जो आप उनसे मांगोगे वो पूर्ति कर देंगे। उस समय आप मांग लेना कि बहुत दिनों तक मैं राज करना चाहता हूँ, मेरा उम्र ना घटे। कपटी ऋषि की बात में मोहित होकर प्रिय श्रोतागण राजा प्रताप भानु बड़े प्रसन्न हुए। और जब रात को सोए और कालकेतु जो राक्षस था सोए हुए राजा प्रताप भानु को राते रात लेकर जाकर उनके महल में और उनके बिस्तर पर धर दिया। राजन सुबह जागे और एक और उन्होंने सोचा कि क्या ये सपना था। उन्होंने सोचा ये सपना तो नहीं था कि राते रात मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन अगले दिन प्रिय श्रोतागण रसोई में वही कपटी मुनि साधारण रूप बना करके आए और राजन को याद दिलाएं कि वार्तालाप बातचीत क्या हुआ था रात्रि को। तब राजन को यकीन आ गया कि हाँ, अब मेरा जो मन की अभिलाषा वो पूर्ति हो सकता है। ब्राह्मणों को बुलाया और प्रिय श्रोतागण इस रूप में सभी ब्राह्मण आए और उनको खाना परोसा गया। कपटी ऋषि क्या करते हैं, जो वस्तु ना खाना चाहिए एक, और दूसरा जो वस्तु खाना में छोड़ना भी नहीं चाहिए वो छोड़ करके और रसोई जो उसको बनाते हैं। गौ मांस, साक्षात ब्राह्मणों का मांस यानी मनुष्य का मांस छोड़ करके और उन्होंने भोग जो है उसको लगाया। ब्राह्मण बैठे खाना खाने के लिए आकाशवाणी हुई। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि ये
झूठी आकाशवाणी काल केतु जो है वो कराते हैं। लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से ब्राह्मणों को बताया गया कि ये खाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और तुम्हारे लिए उचित क्या है, इसी क्षण प्रिय श्रोतागण जहाँ पर है वहीं से पीछे कदम लेकर के वापस चल दो। ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रिय श्रोतागण राजा प्रताप भानु को और श्राप दे दिया कि तुमने राक्षसों का कार्य किया है, राक्षसों जैसा कार्य किया है, राक्षसों जैसा कार्य किया है, और तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। तब संत महात्मा बताते हैं कि असली आकाशवाणी जो है, असली आकाशवाणी जो है वो होती है। और असली आकाशवाणी प्रिय श्रोतागण ये कहता है कि तुमने बिना सोचे और बिना समझे और ये श्राप जो है राजा प्रताप भानु को दे दिया। जो कार्य यहाँ पर हुआ इसके लिए राजन का कोई दोष नहीं था। तुमने इसको श्राप तो दिया है कि ये राक्षस बन जाएंगे, आगे चल के यही जब राक्षस बनेंगे तुम ब्राह्मणों का भक्षण करेंगे, यानी तुम्ही को सताएंगे, तुम्ही को खाएंगे। तुमने श्राप दिया, तुम जाकर के झेलना। और बात वही हुई प्रिय श्रोतागण। रावण जब आए तो उन्होंने ब्राह्मणों को कितना सताया। वेद पाठक ब्राह्मण जो हवन इत्यादि करते हैं और सज्जन व्यक्ति जो भगवान में प्रीति रखते हैं, उनको कितना रावण और रावण के जो बचे कुचे राक्षस थे जो दल में थे, सब ने मिलकर कितना सताया। तो ये प्रिय श्रोतागण और जो श्राप उन्होंने सोचे समझे ब्राह्मणों ने दिया था, इस रूप से राजा प्रताप भानु, उसके बगल में उनका भाई, छोटा भाई, उसका नाम था अरिमर्दन। एक प्रताप भानु, दूसरा अरिमर्दन। और ये जाकर के प्रिय श्रोतागण रावण और कुंभकर्ण जो है उनका रूप धारण करते, क्योंकि दोनों साथ में खाना परोस रहे थे। और इस कारण से ऋषियों ने दोनों को श्राप दिया, तुम जाकर के राक्षस बन जाओ। बचा एक मंत्री जिसका नाम था धर्मरुचि। भगवान में बहुत प्रीति रखता था, नाम जैसा काम वैसा, धर्म में रुचि रखने वाले को धर्मरुचि कहा गया। यही प्रिय श्रोतागण मंत्री जो था वो रावण कुंभकर्ण का सबसे छोटा भाई विभीषण बनता है। इतना संयोग हुआ कि रावण के बाद में प्रिय श्रोतागण कोई भी और लंका की राजधानी पर बैठे, और इस कारण से राजा प्रताप भानु का जो राजपाट था, जो शासन था, पूरा पृथ्वी पर फैला हुआ था, एक ही साल में नष्ट हो जाता है। उनका अगला जन्म त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का होता है। और आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम और लंका में जाकर के रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करते हैं, और धर्मरुचि जो विभीषण बने उनको लंका की गद्दी पर बैठा देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रावण आए और सर्वप्रथम रावण, कुंभकर्ण और प्रिय श्रोतागण विभीषण बहुत तपस्या की। उन्होंने बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए। रावण ने मांगा कि मनुष्य और बानर को छोड़कर मुझे कोई मार ना पाए, इनको मैं संभाल लूंगा क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। इतना अभिमान रावण में था। कुंभकर्ण को मांगना था कि मैं 6 महीने जागूं और हाहाकार करूं पूरे पृथ्वी पर, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से उन्होंने मांगा कि मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन एक रात जो है वही जागूं। विभीषण जो थे प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जो है उसको मांगते, भक्ति मांगते कि मेरा जीवन ऐसे बीते। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। सीख हमें और आपको क्या मिलता है यहाँ से कि तपस्या का जो फल है प्रिय श्रोतागण अवश्य प्रदान करना होता है। रावण ने जैसे तपस्या का फल मांगा और ब्रह्मा जी निश्चिंत रूप से, क्योंकि उन्होंने साधना की है, वो बहुत डिज़र्व करते थे कि उनको और जो भी वरदान वो मांगे उनको प्राप्त हो। इस कारण से उनको वरदान प्राप्त हुआ। इस रूप में हम और आप जितना भी पूजा पाठ प्रिय श्रोतागण करते हैं वो वापस हमें पुण्य के रूप में या अच्छे कर्म हमारे साथ में और आपके साथ में आगे चल के हुए,
या तो हमारे पितृ जो हैं उनकी मुक्ति, उनकी तृप्ति हो। ये सब पूजा पाठ जो हम करते हैं ऐसे ऐसे कार्यों में लगता है। आप जो समय निकालते हैं पूजा में आने के लिए, ये समय अवश्य प्रिय श्रोतागण व्यर्थ नहीं जाता। जैसे कि मैंने प्रथम दूसरे दिवस में कहा था, कभी कभी कथा को समझना कठिन है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म तक पहुंचने के लिए प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर माँ पार्वती से पार श्रद्धा और विश्वास का मिलन, उसके बाद में उनके जन्म कारण हमें बताते हैं कौन कौन से वस्तु अपने मन में धारण करो और कौन कौन से वस्तु अपने मन में से प्रिय श्रोतागण निकालो। नहा धोकर, कपड़े चमकाकर, तन को चमकाकर, बालों को चमकाकर हम और आप यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये बड़ी सुंदर बात है। उसके बाद में कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और भगवान के ध्यान के माध्यम से हम और आप मिल करके अपना मन जो है उसको निर्मल करते हैं। और निर्मल मन प्रिय श्रोतागण वही भगवान श्री रामचंद्र जी को पा पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार मन को बताते हैं, कुछ वस्तु निकालो, कुछ अच्छे वस्तु रखो, मन को निर्मल करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की कृपा अवश्य होगी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कई पन्नों में और बालकांड में रावण के जो अत्याचार है उसके बारे में जिक्र करते हैं। किस कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को आना पड़ा। रावण पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म बाद में हुआ। मानो भगवान विष्णु भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं हमें आना पड़े या नहीं। लेकिन रावण ऐसे ऐसे कार्य को करता है प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मणों को दुख तकलीफ देता है, राक्षस। और उनके जो राक्षस से सभी ओर जा कर के जहाँ जहाँ और हवन इत्यादि हो वहाँ वहाँ पर प्रिय श्रोतागण हवन को रुकवा दे, वेद ग्रंथ को और जला दें, पन्ने को फाड़ दे, इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे कार्य करे ताकि धर्म आगे जाने के बदली पीछे जाने लगे। जो चोर थे, लुटेरे थे, कुदृष्टि रखते थे प्रिय श्रोतागण, उनकी बढ़ंती होने लगी। लोग सभी उन्हीं का चर्चा करने लगे। उल्टे उल्टे बात इत्यादि इत्यादि जो बताने वाले और पंडित, ऋषि, ब्राह्मण जो सही सत्य बात बताते हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं। इतना प्रिय श्रोतागण सीमा जो है पहुंच चुका है कि माँ पृथ्वी जो थी उनको इस पाप का भाग जो भार है, weight है, वो ले नहीं पाती। और गौ रूप धर के प्रिय श्रोतागण वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरे ऊपर पहाड़ है, कई जानवर हैं, मेरे ऊपर कई कर्म होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा पाप मेरे ऊपर है कि मैं इस पाप का जो भार है, वो weight है, वजन है, मैं उनको सह नहीं पा रही हूँ, कुछ निवारण करें। चलिए चौपाई के माध्यम से कथा सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, लैला पट पर धन पर डारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा रावण हो रामा, साधु सन करवा वही सेवा रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो रामा, नैया मोरी पार लगाना रामा हो
शरण भवानी, ते जानहु निश्चर समयानी, अतिशय देख धर्म की हानि। राम हो राम परत सभीत धरा कुलानी, राम हो राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम नैया मोरी पार लगाना, राम हो राम। कहा विरंच हरि पद सुमरी, कहा विरंच हरि पद सुमरी, धरणी धरो मन धीर हो। प्रभु भान जाहि दारुण विपत्ति, प्रभु भान जाहि दारुण विपत्ति, जानत जन की पीर सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में और पृथ्वी माँ जो होती है गौ का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास पहुँचती है। सभी देवताएं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और सभी भगवान शंकर के पास जाते हैं और वहाँ पर निर्णय होता है कि इस समस्या का जो हल है वो तो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। और प्रिय श्रोतागण, आकाशवाणी के माध्यम से भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिलाया कि ये जैसा कई लोगों ने हमसे वरदान मांगा है, मनु शत्रुपा ने आज की कथा में आपने सुना, उन्होंने वरदान मांगा। कई जगह हमने अपने ऊपर श्राप ओढ़ा, माने नारद ऋषि ने श्राप दिया, सती वृंदा ने श्राप दिया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, कुछ दिन में मैं पृथ्वी पर आने वाला हूँ। तो देवताओं ने प्रिय श्रोतागण अनुरोध किया कि आप आएं और पृथ्वी का जो भार है उसको उतारें। इसके लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं? ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। सब कुछ भगवान के ऊपर नहीं छोड़ दिया। भगवान को ही रावण का वध करना है, कुंभकर्ण का वध करना है, लेकिन हर एक सज्जन, हर एक प्राणी, हर एक देवता, प्रिय श्रोतागण, ऋषि मुनि संत महात्मा, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। और यहाँ पर देवता लोग पूछते हैं कि आपका जो मदद है हम किस रूप में कर सकते हैं। आकाशवाणी हुई और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, ब्रह्मा जी को ये बात पता था कि भगवान विष्णु जब राम अवतार में आएंगे तब उनको बानर और रीछ की सहायता जो है वो प्राप्त होगी, उनकी वो सहायता की आवश्यकता होगी। इस कारण से देवताओं से कहा कि आप सभी कोई प्रतीक्षा करने के लिए पृथ्वी पर बानर और रीछ, भालू जो होते हैं, बेस, जामवंत भालू था, हनुमान जी बानर थे, जामवंत भालू था। इस कारण से आप उनका चित्र में देखोगे या तो वीडियो में देखोगे तो बिल्कुल अलग लगेंगे दिखने में। एक बानर था, एक भालू था। और इसी कारण से बानर जो थे प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर उसी त्रेता युग में आए और उसके बाद में वो वापस अपने जो देवता का स्वरूप है उसको प्राप्त करके स्वर्ग को चल देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया कि आप सभी कोई जाओ और जा कर के पृथ्वी में बानर और रीछ का रूप धारण करो और ये प्रतीक्षा करना कि कभी भगवान आकर के और आपको मिलेंगे। आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अगर विश्वास है तब उनके बातों पर विश्वास करना कि वो आएंगे। जब वो आएंगे तब क्योंकि उनको आपकी आवश्यकता होगी। नारद जी ने श्राप दिया था कि बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे, उनको आपकी आवश्यकता होगी, वो आपके पास अपने आप आएंगे। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण
जब आवश्यकता पड़ी, माने माँ सीता का खोज, समुद्र में पुल बांधना और लंका में रावण के साथ में युद्ध करना, ये सब कार्यों के लिए जब आवश्यकता पड़ी, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी चल के जा कर के ऋषिमुख पर्वत के नीचे और सर्वप्रथम हनुमान जी से मिलते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बताया, देवताओं ने ऐसा ही किया और सब कोई प्रिय श्रोतागण प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की जो कथा है हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन हम अवश्य आपका लगभग 5 मिनट लेना चाहेंगे। 7 दिवस से हमने और आपने मिल कर के कथा कीर्तन बड़े सुंदर रूप से किया। नियम अनुसार आज जो कथा की अंतिम रात्रि है, कल भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन जन्म उत्सव है। कल का जो तिथि है, समय है, उसको कोई उत्सव से कम मत जानना। जैसे हमारे और आपके लिए हमारा जन्मदिन जो है सबसे स्पेशल डे है, वैसे हम सनातनियों के लिए भगवान श्री राम और कृष्ण भगवान का जो जन्मदिन है बहुत मुख्य है। इस कारण से इसको उत्सव कहा गया है और इसको हम कथा और झलवा और प्रिय श्रोतागण मित्र के साथ में, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ, और कल दिन में इसको मनाएंगे। लेकिन कथा को विराम करने से पहले मैं धन्यवाद के कुछ शब्द अवश्य कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम इस कथा का निर्माण, और जहाँ कहीं पर कथा का निर्माण होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से होती है, उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे गृह परिवार जो हैं, कुछ साल पहले मंडली उनके पुराने घर पर 5 दिवस की जो राम कथा उसको की थी, और उसके बाद में लगभग 3 साल पहले की बात है, कोविड का समय था। ये तो तैयार थे रामनवमी रखने के लिए इस घर पर, नहीं पुराने घर पर, तो हमने ही बातचीत करके और उसको मैंने रोक दिया क्योंकि वह समय खराब था। लेकिन भैया दिनेश और मैं दिसंबर में यहाँ पर आए, और हम तो आए थे शिवरात्रि आने वाली थी उसकी बात करने के लिए, और हम यहाँ से गए एक बोनस लेकर के कि ये जो परिवार है ये इस साल रामनवमी भी अपने ही ग्राम में रखना चाहती है। और आपने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में अपनी जो भूमिका है उसको निभाया, बड़े सुंदर रूप से और साथ दिया। खास तौर से श्रीमान बीरेंद्र प्रसाद जी, मैं आपको सनातन धर्म का एक रसिक मानूंगा। जैसे मधुमक्खी आप देखेंगे कई फूल होंगे, वो जा कर के चुनते हैं और एक मुख्य फूल पर जा कर के बैठ कर के उसका रस का आनंद लेते हैं। सनातन धर्म का कोई भी कार्य हो, कथा हो, कीर्तन हो, भजन हो, फगुआ हो, बड़े रस लेकर के आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आपका जो परिवार है, आपकी पत्नी और बच्चे बड़े सुंदर रूप से आपको सहयोग प्रदान करते हैं। इससे सुंदर और कुछ बात नहीं। ये कथा को करके आपने अपने कुटुंब, अपने कुल पितरों को उद्धार जो है अवश्य किया है, क्योंकि ये बहुत दिव्य है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। ऋषण आपको व्यास आसन से आशीर्वाद देंगे। मैंने लिखा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ सुनने को मिलेगा। सही समय पर आपका भी विवाह हो। रिया, आपकी पढ़ाई बहुत सुंदर रूप से परिणाम ले और आपका जो जीवन है आगे बहुत सुंदर हो, ये आशीर्वाद हम प्रार्थना करेंगे। और अवश्य रविकाश और जो बच्ची है उनके जीवन में परिवर्तन। और भगवान जो है, अब ये नहीं कह सकते कि भगवान दुख नहीं देना, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन के साथ ही है, लेकिन शक्ति हमेशा प्रदान करते रहना ताकि दुख से पार पा सके। सजावट कराने के लिए सर्वप्रथम मैं और भैया राकेश कुमार जी यहाँ पर आए थे, जो स्टेज का निर्माण किया।
लेकिन उससे पहले ये जो जगह था बिल्कुल खाली और हमारे लिए तैयार था। ये बड़ी सुंदर बात हुई और हम आकर के बनाए, और उसके बाद में रोजलिन और संजनी ने आकर के डेकोरेशन किया हमेशा की तरह बड़े सुंदर रूप से, और उनको इस मंडली के लिए और ये जो पंडाल है इसको सजाया। करतल ध्वनि से इन दोनों को धन्यवाद देते हैं। हमारे मंडली के जो सदस्य हैं, सर्वप्रथम श्रीमती तारा प्रसाद जी जो पेट्रन हैं, हमारे साथ तो नहीं लेकिन उनको याद करना चाहेंगे। श्रीमान श्रीमती सत्या दत्त जी, हमारा परिवार, भैया जय नारायण, दिनेश प्रसाद, नवीन कुमार, राकेश राम और अष्टिल अम्बेडकर, इतने परिवार मिल कर के प्रिय श्रोतागण हमारी जो मंडली है वो बनी है। और बिना आप सभी के सहयोग के, बिना आप सभी के सहयोग के ये जो कार्य है वो पूर्ति नहीं हो पाता। काफ़ी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भैया दिनेश जी करते हैं, काफ़ी सामान इत्यादि राकेश राम जी लेते हैं ताकि ये कार्य जो है वो सुंदर रूप से हो। और मैं अवश्य अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे सनातन प्रेमियों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मंडली का तो अर्थ ही है जो जिनका मन एक दल का है, उसको मंडली कहा गया है। तो ये तो मेरे ऊपर भगवान ने कृपा की कि मैं इस रूप में और आपके साथ में अपना भी जो आध्यात्मिक जीवन है उसको मुझे लगता है बहुत सुंदर रूप से निभा रहा हूँ। लेकिन ये कार्य अकेले नहीं होता, ये आप सभी के साथ में मिल करके होता है। इस कारण से विशेष विशेष धन्यवाद आप सभी को। जो लोग खाना बनाए, प्रसाद बनाए, खास तौर से हर एक दिवस के लिए खाना बनाए, हमेशा मैं इनके बारे में भूल जाता हूँ क्योंकि कभी कभी मैं दिखता भी नहीं हूँ और ये हो जाता है। इसी कारण से मैं आज लिख कर लेकर आया हूँ। लेकिन आप सभी बड़े मेहनत करते हैं। कुछ रात्रि में यहाँ पर पूड़ी बना और सभी कोई घर पर बड़े सुंदर रूप से मेवा मिष्टांग प्रसाद और महाप्रसाद यानी कि खाना बना कर यहाँ पर लेकर आए अपने ओर से। और ख़ास तौर से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर 7 दिवस अभी तक आया है और उस स्वादिष्ट खाना को खाया है, आप सभी जो खाना परोसने वाली बनाने वाले थे उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जिन जिन लोगों ने स्टेज पर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भैया दिनेश जी, राकेश राम मौसा जी, रवनील दत्त जी, और ख़ास तौर से भैया जय नारायण जो ढोलक पर हैं। 3 जगह का कार्य संभालते हैं और इनका प्रमोशन होता है। सर्वप्रथम 7:30 बजे से हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पे, फिर अभी आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर कीर्तन, और माने यहाँ से वहाँ से फिर आगे जाते हैं। लेकिन अपनी जो भूमिका है बड़े सुंदर रूप से निभाई। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रिय श्रोतागण। जो लोग हमारे साथ जुड़े, 7 दिन में 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, सभी कोई प्रिय श्रोतागण को हम बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देते हैं। मंडली के कार्य को 4 चांद लगाने के लिए जो बच्चे मिल कर के कीर्तन करें स्टेज पर से, आज आपने देखा चालसा, आर्यन, आयान, रोहन, सनीश, रिद्धि, आरव, उन्होंने भी चित्र बनाया था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंडली की ओर से आशीर्वाद। आप सभी बच्चों को माँ सरस्वती की प्रेरणा आपके ऊपर रहे। पिछली बार रामनवमी हुआ था, ये बात मैंने कहा था और फिर से कहना उचित समझूंगा कि आप लोग ऐसा कई कार्य को करते हैं जो आपके माता पिता नहीं कर पाए, तो आप उनसे आगे निकल गए। और एक माता और पिता के लिए ये बड़े खुशी की बात है कि आप उनसे ज़्यादा कुछ करें, या तो पढ़ाई के क्षेत्र में या तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, और हो सके तो दोनों क्षेत्रों में सुंदर रूप से आपने अपनी भूमिका को निभाई। जो लोग हमारे साथ अंत में कीर्तन गाएं उनको हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हर एक दिवस कथा आपने श्रवण किया, इसमें अगर आपको कोई त्रुटि लगा तो कृपया आप हमें क्षमा करें।
जो जो संत महात्मा ऋषियों की कथा हमने सुना है और पढ़ा है, उनको हम धन्यवाद देते हैं, ताकि हम जिस भाव से आपको कथा सुना पाए, ये उन्हीं की आशीर्वाद स्वरूप जो पढ़ा, जो लिखा, जो सुना, वही आपके सामने प्रस्तुत किया। और अवश्य ऐसा होगा कि इतना प्लानिंग करने के बाद में मैं किसी को भूल चुका हूँ, लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक बात कहूँ, गृह मालिक की ओर से उठने बैठने में अगर आपको इस घर में कुछ कमी लगी तो उनके तरफ से हम क्षमा याचना मांगते हैं। आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से आकर के और हमारा साथ जो है वो 7 दिवस तक किया। अगर मैंने किसी को भूला है तो कृपया हमें क्षमा करें। बहुत दिव्य, बहुत सुंदर रूप से इस साल का जो रामनवमी का पर्व है अभी तक चल रहा है। हमारा और आपका ये मन में अब भाव बने कि 7 दिवस हम और आप कथा करके बिल्कुल तैयार हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ना सिर्फ यहाँ पर प्रिय श्रोतागण इस घर में आएँ, लेकिन अवश्य और हमारे मन में भी प्रवेश करें। अब हमने जगह बना लिया, ध्यान से आपने कथा सुना प्रिय श्रोतागण, हमने और आपने भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने मन में धारण करने के लिए जगह बना लिया। कल का कार्यक्रम क्या होगा हम और आप उसके बारे में आरती के बाद में बताएंगे। आप सभी ने आज की कथा को भी बड़े ध्यान से सुना, हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। आरती का समय आता है। आप सभी से निवेदन करें कि प्रिय श्रोतागण खड़े हो जाएं और बारी बारी आप सभी कोई मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। फुल भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कर ललित सियावी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कर ललित सियावी की आरती। मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियावी की आरती। सुख सनकादि शेष चारद आरती, वरनि पवन सुत कीरत की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियावी की आरती। गावत सांबु भवानी आरती, हरु घट सांभव मुनि विज्ञानी आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित सियावी की आरती। आज
कभी कभी पूंज बकानी आरती, कान भुचुंड गरुड़ के अहिए की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। वेद पुराण अष्टदश आरती, शास्त्र सब ग्रंथन कोरस आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। सर्वस आरती, सारे अंश सामत सब ही की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। सफी की आरती, सुभग सिंगार मोक्षवती की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। हर निरोग भव भूर अमी की आरती, तात मात सब विध तुलसी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया पी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काश मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे चरण गाहो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, बात करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट फल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिला हो दया में, किस विधि मिला हो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट सब में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधु दुख हरता तुम राक्षस मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट फल में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है। तुम्हारे चरणों के धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक है, पानी छोड़ो थोड़ा। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आर्थिक दर्शन करो। I'm not drinking it. Mamma i kaffe. Ja. Du kan ha en t-shirt och en chair. Fast på det. Pass med det. It's underneath. Ja. उपस्थित उपस्थित आदमी श्रोतागण, आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी कोई बारी बारी आरती का दर्शन करें। मैं आप सभी से कुछ और समय मांगूंगा और निवेदन करूंगा कि सभी कोई शांत चित्त रूप से बैठ जाएं। और आज बैठ जाओ भैया लोग, बैठ जाओ, जितना जने बैठ जाओ। आज हमारे समक्ष में रोहन दत्त जी हैं और जैसे कि आपने देखा होगा और सुना होगा, हमारे मंडली के बच्चे और जो भी बच्चे हमें मिले उनको हमने पकड़ करके कहा कि आप रामनवमी के लिए कुछ प्रस्तुत करो। रोहन कुछ शब्द आपके सामने माने स्पीच जो है उसको प्रस्तुत करेंगे। सभी को जय श्री राम। आज मैंने रामायण के एक शक्तिशाली और पूजनीय देवता हनुमान जी और उनके महान काम के बारे में बताना चाहते हूँ। हनुमान जी अपनी भक्ति, अपार शक्ति और सेवा के लिए जाने जाते हैं। यह सहज भक्ति और शक्ति के रूप है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी का घर हुआ था। उन्हों पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे ये शक्तिशाली बने। यह बचपन से ही निडर और चंचल था। एक बार उन्होंने सूर्यों को फल समझकर खाने के लिए छलांग लगा दी। यह इनकी शक्ति और निर्दयता को दिखाता है। अब देखते हैं कि हनुमान जी ने रामायण में कौन कौन से महान काम किए। पहला, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब हनुमान जी समुद्र पार लंका गए। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि भगवान श्री राम जल्द ही उन्होंने बचाने आएंगे। दूसरी, जब रावण के सिपाही ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका को जला कर राख कर दिया। यह उनकी शक्ति को दिखाता है। तीसरा, युद्ध में जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तब हनुमान जी हिमालय से संजीवन बूटी लाने गए। जब ये बूटी को पहचान नहीं पाई,
तब उन्होंने पूरा पार ही उठा लिया और वापस ले आया, जिससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। हनुमान जी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। जब श्री राम ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब मैंने अपनी शरीर का देता हूँ तब मैं आपका सेवक हूँ। जब मैं आपकी आत्मा को देता हूँ तब मैं आपका ही अंश हूँ। यह उनकी गहरी भक्ति और ज्ञान को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि हनुमान जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलते हैं। पहला है सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना। दूसरी, शक्ति और साहस, किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। तीसरी, नम्रता और सेवा भाव, हमेशा नम्रता से रहना और दूसरी की मदद करना। अंत में, हनुमान जी भक्ति, शक्ति और समर्पण के रूप हैं। यह हमें सीखते हैं कि हमें निडर, दयालु और धार्मिक बनना चाहिए। हमें उनकी गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर श्रद्धा से कहिए, जय हनुमान, जय श्री राम। जय हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। और जैसे कि हमने बतलाया, जितने भी बच्चे थे बड़े सुंदर रूप से और इस साल हमें रामनवमी का जो सहयोग है उसको प्रदान किया। अंतिम मंत्रों से पहले कल के कार्यक्रम के बारे में बताना उचित समझूंगा। कल आदरणीय पुरोहित हरिदत्त शर्मा जी का आगमन लगभग 10 बजे होगा और यहाँ पर विशेष पूजा रामनवमी का पंडित जी के माध्यम से पहले होगा वेदी पर। उसके बाद में लगभग 11:15 या 11 बजे जैसे समय सुविधा प्राप्त हुई, हम और आप मिल कर के कथा का प्रारंभ करेंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वो 12 बजे मध्याह्न दिन में होगा। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण लगभग 12:30 बजे, अनुभव अनुसार लगभग 12:30 बजे हम और आप मिल कर के और पंडित जी द्वारा जो हवन है और उसके बाद में 8 दिवस की जो कथा उसको शांति करेंगे। तो जैसे अभी तक आप सभी ने साथ दिया है, आप सभी को अपनी ओर से, मंडली की ओर से और ख़ास तौर से ग्राम मालकिन परिवार की ओर से हार्दिक निवेदन है प्रिय श्रोतागण कि एक दिन शेष बचा है और रविवार है, दिन का समय है। अगर आप हो सके तो कृपया अवश्य हमारे साथ जुड़ें। कल भी सुबह उठकर जो लोग भोजन इत्यादि बनाएंगे, मैं एडवांस में आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इन मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना, पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते उड़ते तैरते हैं, सभी की और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान से कहेंगे कि थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे। मांगने का वक्त आता है, आप सभी को अपने अपने हाथों को खोल लें। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते आपत्र पात्राणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम जीवन्तु शारदं सतमे मम। सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे।
अंतिम शरण में अपनी ओर से, गृह मालिक मालकिन परिवार की ओर से, श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद समस्त परिवार, और ख़ास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता अश्नील अम्बेडकर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया इसे करें, ग्रस्त परिवार और मुख्य श्रोता परिवार को एक आशीर्वाद और 2 धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। अंतिम दिवस आज हम और आप कथा के बाद में मिलकर के कीर्तन करेंगे। जो लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहें, निवेदन है शुरू से आगे आ जाए, सबको साथ में मिलकर के बैठ के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।